चलिए बउआ, संस्कृत में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बउआ? संधि की बात बना व्यंजन संधि। ऐसा पहले लिख लो, व्यंजन संधि। देखो, दो से अधिक मिले और व्यंजन परिवर्तन हो, व्यंजन संधि कहलाता है। जब दो या दो से अधिक में लिखो, व्यंजन संधि के निम्नलिखित प्रकार हैं। फिक्स प्रकार इसका नहीं होता है, जिसको है। व्यंजन संधि के निम्नलिखित प्रकार हैं। व्यंजन संधि के निम्नलिखित प्रकार है। हो गया बउआ? 3 गो प्रकार है। मात्र हमको लगेगा 10 मिनट पढ़ाने में लगेगा, बाकी कोई 10 मिनट लगेगा बउआ, क्योंकि अब आसान हो गया। हो गया। हो गया बउआ? थ्योरी लिखो, यदि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न, क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आवे तो म का अनुस्वार स का
क्वेश्चन में नहीं। हुआ मतलब समझ लेना है एक से सम प्लस कृतः है ना बउआ। देखो हम क्या बोले थे, सम के बाद यदि क्या है, क्री धातु से, क्री धातु से निष्पन्न मतलब होता है जुड़ा हुआ, क्री धातु से जुड़ा हुआ। तो क्री धातु का मतलब केवल क्री नहीं हुआ, क्री धातु का मतलब हुआ क से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द आ जाए या फिर कोई भी व्यंजन आ जाए या फिर जैसे क का की के कै कुछ भी आ जाए। तो हमने क्या कहा, म का अनुस्वार करना होता है। क्या करना होता है, अनुस्वार। हम बताए थे कि अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं, आयोगवाह कहे जाते हैं। और अनुस्वार का मतलब होता है ऐसे ऊपर बिंदी लगा देना, यही ना अनुस्वार कहलाता है। विसर्ग का मतलब क्या कहलाता है, अंतिम में 2 गो बिंदु लगा देना। तो सबसे पहला नंबर स का स लिख देंगे, म का क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। ने कहा बिल्कुल सही बात है। हमने कहा यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए तो म का क्या कर देंगे, अनुस्वार, तथा स का क्या कर देंगे, आगमन। अपने आप ही आधा, देखो यहाँ पर हलंत का मतलब क्या होता है, आधा। याद रखिएगा हमेशा सबसे पहले म का अनुस्वार किया जाता है और आधा स का क्या कर दिया जाता है, आगमन, और फिर अंतर लास्ट में जो है बचा हुआ इसको लिख दिया जाता है। सम प्लस कृत क्या बन जाएगा, संस्कृत। कुछ नहीं किया गया है, बस किया यही गया है कि जो म है इसको क्या कर दिया गया है, अनुस्वार बना दिया गया है और अपने मन से आधा स का क्या कर दिया गया है, आग के स है, तालाबी स, मूर्धनी स और दांती स। किस स का आगमन होगा, दांती स का। किस स का, आधे दांती स को यहाँ पर ला करके बैठा देना है और बाकी जो इस पक्ष में बचा है उसको क्या कर देना है, ज्यों के त्यों लिख देना है। जैसे में कि सम प्लस कारः, सम प्लस कारः। अब क से जुड़ा हुआ कोई शब्द आया कि नहीं आया, आया, तो सबसे पहले स का स लिख देंगे, म का क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, आधा स का क्या कर देंगे, आगमन कर देंगे और कारः का कारः लिख देंगे। सम प्लस कारः क्या हो जाएगा, संस्कार। दोनों एग्जाम्पल उतारो हुआ। इसमें क्वेश्चन अब नहीं दिया है कि आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, उनको खोज रहे हैं। व्यंजन संधि ज्यादा कलिष्ठ नहीं है, स्वर में थोड़ा बुद्धि लगाना था। देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सम प्लस कृति ही, सम प्लस कृति, इसको बना के दिखाओ तो, सम प्लस कृति को बना के दिखाओ तो। व्यंजन संधि का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, थोड़ा थोड़ा बनता है। बन गया है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक बार और बता देंगे, क्या कह रहा है, ज्यादा इसको कलिष्ठ बनाना नहीं है। देखो इसको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बन गया, ठीक है। अब तो मुखे में आ जाएगा। हम क्या बताए बउआ, यदि सम के बाद क्या है, क्री धातु से जुड़ा हुआ मतलब क से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द है तो क्या हो जाता है, म क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है और होता है आगमन। बस यही करना है। पहले पक्ष में देखो, पहले पक्ष में स का क्या लिख देंगे, स, म का क्या कर देंगे, अनुसार। अनुसार का मतलब होता है ऊपर बिंदी लगाना और अपने आप से क्या करना है, स का आगमन करना है। किसका आगमन करना है, स का। स का आगमन कर दिए और दूसरे पक्ष में जो लिखा है उसको ज्यों के त्यों उतार देंगे।
सम प्लस कृतः क्या बन जाएगा? संस्कृत। सम प्लस कार है तो 100 का 100 लिख देंगे, म का क्या कर देंगे? अनुस्वार, और फिर आधा 100 का क्या कर देना है? आगमन, और फिर कारह का क्या लिख देना है? कारह। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाएंगे, 100 का 100 लिखेंगे, म का क्या कर देंगे? अनुस्वार, और फिर क्या करेंगे? 100 का क्या कर देंगे? आगमन, और कृति का क्या लिख देंगे? कृति। सम प्लस कृतः क्या बन जाएगा? संस्कृत। सम प्लस कारह क्या बन जाएगा? संस्कार। और सम प्लस कृति क्या बन जाएगा? संस्कृति। किसी को किसी प्रकार का दिक्कत? हाथ उठाए बउआ, इसको प्रॉब्लम है, फिर से समझाएंगे। समझ में आ गया है? चलो दूसरा नंबर पॉइंट बनाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कल टाइप करवा देंगे पीडीएफ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। लिखो, लिखिए मो अनुस्वार, मो अनुस्वार, ये अ है। आगे चल के आपको विसर्ग संधि में पढ़ना है कि कैसे इसका अ होता है। इसको लिखिए पहले, मो अनुस्वार। हो गया बउआ? यदि म के बाद, यदि हलंत लगा म लिखिएगा, यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए, उष्म व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। हो जाता है। यदि म के बाद अंतस्थ, यदि म के बाद अंतस्थ या उष्म व्यंजन आए तो म का क्या होता है? अनुस्वार होती है। आप लोग अच्छे तरीके से बनाने आए। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, समझो ध्यान से। एक बताया अंतस्थ व्यंजन, क्या बोला? अंतस्थ। और एक क्या बोला? उष्म। अंतस्थ में कौन सा आता है? य, र, ल और व। और उसमें क्या आता है? तो क्या कर देना है? म का अनुस्वार, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। य क्या है? अंतस्थ व्यंजन है कि नहीं है बउआ? है। तो हम कुछ नहीं करना है, 100 का 100 लिख देना है, और म का क्या कर देना है? अनुस्वार कर देना है, और योग का योग लिख देना है। क्या बन गया? संयोग। किसी प्रकार का दिक्कत? कितना आसान तो है, कुछ नहीं करना है, बस म को उठा के कहां पटक देना है? ऊपर अनुस्वार में ले जाकर पटक दीजिए। बस एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं बउआ, उसके बाद बनाइएगा। स्वयं प्लस वरह, स्वयं प्लस वरह है। और वह जो होता है वो किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है कि नहीं आता है? आता है। तो स्वय का स्वय लिख देंगे, म का क्या कर देंगे? अनुस्वार, और दूसरे पक्ष वाले को जो कहते हैं उतार देंगे, स्वयंवरह हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत? दोनों क्वेश्चन एग्जांपल में उतार लो और क्वेश्चन देता नहीं बनावे खातिर। दोनों क्वेश्चन उतारिए। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत आसान है। स्वर संधि में जो लफड़ा था, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी कहीं से पूछता है तो वो कौन सा है? स्वर संधि। हाँ याद रखिएगा, आपको केवल प्रैक्टिस सेट करवाना है, रोज प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। छपवा रहे हैं। हो गया बउआ? बनाओ तो जरा। सम प्लस सारह, बोलना नहीं है, बना हम जानते नहीं, विद्वान हो गए बड़ा लोग, अब बोलना नहीं है। सम प्लस वादह, अरे इसमें दम तो है ये नहीं है। सम प्लस हारह, बनाओ तो बउआ। बनाइए। हो गया है? देख लिया लो, संधि से कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। प्रैक्टिकल हम चलते हैं। हो गया जी तुम्हारा? सबको बना लेने दो। दमे नहीं है, केवल म को पटक देना है ऊपर ले जा करके, हो गया। बाकी बनाना इसमें का है। हो गया जी? याद रखिएगा, दो गो व्यंजन रहना चाहिए। ध्यान से देखिए, यहां सम आ रहा है,
लेकिन इधर क से जुड़ा हुआ कोई शब्द नहीं आ रहा है। यदि क से कोई जुड़ा हुआ शब्द आता तो किसका सिद्धांत लगता है? समासुटी का। किसका सिद्धांत लगता है? समासुटी का। और उसमें म का अनुस्वार और स का क्या करना पड़ता? आगमन करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर नहीं तो अंतस्थ व्यंजन आएगा, नहीं तो ऊष्म व्यंजन। अब जो स है वो क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो कर देंगे, स का स लिखेंगे, म का क्या करेंगे? अनुस्वार, और दूसरे पक्ष वाला का ज्यों कहते हैं उतार देंगे। संसार कितने लोग का सही बना है? चलो हाथ नीचे करो। देखो, सम प्लस वादह, स का स लिखेंगे, म का क्या कर देंगे? अनुस्वार, और वादह का वादह लिख देंगे। संवादह कितने लोग का सही है? बहुत सुंदर। सम प्लस हार, ध्यान से देखना, यहाँ पर व जो है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ पर ह जो है वो कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। तो स का स लिखेंगे, म का अनुस्वार करेंगे, दूसरे पक्ष को जो कहते हैं क्या कर देंगे? उतार देंगे। सम प्लस हार क्या हो जाएगा? संहार। 3 में 3 कितने लोगों का सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? तुमको खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। हाँ, खड़ी हो तुम। उसको ही बोल रहे हैं। हाँ, तुमको समझ में आया है? हाँ, समझ में आया है? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ तो। आओ यहाँ पे, आओ, निकलो निकलो। यहीं पे देखे थे, रुक जाओ। कॉपी में बनाइए, कॉपी लेके आओ तो जरा, कॉपी लेके आओ। हाँ, कॉपी लेके आओ, तुम्हारा देखेंगे, क्योंकि हमको नहीं बनाई है। बनाओ तो इसको। इसमें लेकिन तुम नहीं बनाई है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बउआ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलो एक और पॉइंट आज पढ़ाएंगे, और फिर व्यंजन संधि जो है उसका 3 गो पॉइंट हो जाएगा। तीसरा नंबर तोरली, बनाओ तोरली। हाँ, तोरली। संस्कृत, संस्कृत में ऐसा ही नाम आता है। तीसरा नंबर पॉइंट बनाओ, लिखो तोरली। तोरली नाम भी है अजूबा अजूबा संस्कृत में। तोरली हो गया बउआ। यदि यदि त के बाद, त के बाद ल आवे तो त का ल हो जाता है। यदि त के बाद ल आवे तो त का ल हो जाता है, इसी है तोरली है। त को बदल देना है ल में। हो गया बउआ। तोरली का मतलब क्या हुआ? यदि त के बाद क्या है? ल आए तो त का क्या कर देना है? ल कर देना है। कैसे बुआ? दिखा दे रहे हैं आपको। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। क्या बोला? यदि त के बाद क्या है? ल है। ल का मतलब केवल ल नहीं आएगा, ल से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द है। ठीक है ना बउआ? तो क्या कर देना है? त का क्या कर देना है? ल। उ का उ लिख देंगे। आधा तो है ना बउआ, तो वहां पर भी क्या होगा? आधा ल होगा। क्या होगा? आधा ल। लेख का लेख उतार देंगे, वो तो गया। उत प्लस लेख क्या हो जाएगा? उल्लेख। उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन। कुछ नहीं करना है। त के बाद क्या आया है? ल आया है। हमने कहा त का त लिख देंगे, आधा त है तो इसको आधा ल कर देंगे, और लीन लिख देंगे, कल्लीन। ज्यादा ये भारी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस त को क्या बना देना है? ल बना देना है। क्योंकि त आधा है तो ल भी क्या होगा? आधा ही होगा। हाँ, बनाओ लो तो बहुत तनी। महत प्लस लोकह,
उत्प्लश्लासः। महान उत्प्लश्लंघनम। बनाओ तो बउआ। हो गया। बनाना है, अपना अपना बनाना है, सावधानी पूर्वक बनाना है। उसे अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, दूसरा के चक्कर में ना रह जाला। लेकिन तीन तीन को पॉइंट पढ़ा जाएगा तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। महत प्लस कुछ नहीं करना है। देखो, म का मह लिख देना है और तो आधा तो को क्या बना देना है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, ल आया है, और लोका का लोका लिख देना है। महल लोकह, कितने लोग का सही बना है, हाथ नीचे करिए। उसको उसको तुम बनाई है, हाँ तुम बनाई है, हाँ तुम बनाई है। अरे उसको बोल रहे हैं, उसको, हाँ तुमको ही बोल रहे हैं, तुम बनाई है। काहे नहीं बनाई है, बना रही हो, बनाओ पहले बनाओ। सबका साथ सबका विकास का जी। हाँ। तेजिका तो तेजिका के तो सबके ऊपर पढ़ावेला। इतनी कमजोर स्टूडेंट के भाई। हो गया जी तुम्हारा। व्यंजन संधि स्वर, ये उत प्लस लास क्या हो जाएगा, ऊ का क्या लिख देंगे, ऊ, आधा तो का क्या कर देंगे, आधा ल, और फिर इसमें क्या लगा देना है, लाशह, उल्लासह। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिए थे ना जी, उत प्लस लंघनम, ऊ का क्या लिख देंगे, ऊ, तो का क्या कर देंगे, ल, और फिर जो बचा हुआ है उसको क्या कर देंगे, उतार देंगे। याद रखिएगा वो, यहाँ पर भी परिवर्तन कौन से पक्ष में हो रहा है, पहले पक्ष में हो रहा है। दूसरा पक्ष क्या हो रहा है, ज्यों का त्यों उतारा जा रहा है। या तीन को पढ़ा दिए, एक समासूटी पढ़ा दिए, एक मुंह अनुस्वार पढ़ा दिए, एक तोरली पढ़ा दिए। इन तीनों में परिवर्तन किस में हो रहा है, पहले पक्ष में। तो पहले पक्ष में जो त है उसको क्या कर देना है, ल, और फिर लंघनम को क्या कर देना है, उतार देना है। कितने लोगों का तीन में तीन सही है, बहुत सुंदर, हाथ नीचे करिए। बाकी व्यंजन संधि के क्लास में, व्यंजन संधि के क्लास में आज इतना ही रहेगा, लेकिन अभी घर नहीं जाना है। 5 गो क्वेश्चन आप लोग को देंगे अभी स्वर संधि का बनाने के लिए, और अभी चेक करेंगे, क्योंकि स्वर संधि पढ़ाए हैं बउआ, मेहनत इतना किए हैं, खून तो नहीं कहेंगे लेकिन पसीना बहाए हैं, समझ आए कि नहीं, तो इसलिए मारेंगे तुम लोगों को। चलो 5 गो स्वर संधि का क्वेश्चन बनाओ, तो ये सब लोग का हो गया था ना जी। चलो 5 गो क्वेश्चन। बात नहीं करे के हो। ने प्लस अनम,
इति बस बनाइए तो आप लोग स्वर संधि के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करना है आप लोग को।